नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे मई महीने में ऐसे कौन से संयोग बन रहे हैं और वह कौन से दिन है, तारीख है जब ब्रह्मांड में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे कि अब मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, तो इनका पीक पॉइंट कब होगा, इसकी ही चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो जैसे कोई घटना होती है तो वह घटना तो 1-2 सेकंड के लिए होती है, लेकिन उसका आगाज, उसका निर्धारण बहुत समय पहले से हो चुका होता है और इसका परिणाम आगे जाकर हमें सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही मिलता है। जैसे कि अब अंगारक योग स्टार्ट हो रखा है, 1 जून तक रहेगा, तो फिर जो भी घटना होने वाली है इसका निर्धारण तो पहले से ही हो चुका है। और जब यह 18 मई को मंगल और राहु दोनों बुध के नक्षत्र में यानी रेवती में चले जाएंगे और इनका बहुत ही क्लोज कंजक्शन बन रहा है। जैसे 20 डिग्री में यह युवा अवस्था में चले जाएंगे। उस दिन चंद्रमा भी दोनों प्लेनेट को एक साथ सुपर पावर देगा। चंद्रमा उन्हें मोर एक्टिवेशन की तरफ ले जाएगा, यानी 20 डिग्री पर चंद्रमा आएंगे तो शाम के अराउंड 5 या 6 बजे कोई यह स्थिति बन सकती है। जब चंद्रमा किसी के साथ युति करता है तो उसको और ज्यादा एक्टिव कर देता है, प्लेनेट की पावर को बढ़ा देता है। मंगल राहु मीन राशि में होंगे और चंद्रमा कन्या राशि में होंगे, यानी अर्थी साइन में होंगे और हस्त नक्षत्र में होंगे, जो कि एक जल का नक्षत्र है। यह स्थिति शुभ संकेत नहीं है, यह स्थिति शुभ नहीं है। मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है और मीन राशि में बन रहा है, तो अंगार का मतलब है कि आग निकलना। आग कहाँ से निकलेगी, यानी कि वह जल के अंदर से निकलेगी, यानी कि ज्वालामुखी आदि का संकेत यहाँ पर मिल रहा है। 19 मई को भूकंप की स्थिति भी बन सकती है और नदियां, समुद्र जो तट जल से भरे हुए हैं आदि में कुछ ऐसी घटना घट सकती है। यह स्थिति 1-2 दिन आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर संयोग तो ऐसे ही बने हुए हैं। जैसे राहु उल्टा चलता है, मंगल देव सीधा चलते हैं, तो राहु से मंगल की ऊर्जा जब कनेक्ट होगी तो इनका एक पॉइंट आएगा जो कि पीक पॉइंट होगा और उस दिन और उस समय क्या घटना घटने वाली है इसका निर्धारण तो हो चुका है और इसके परिणाम हमें आगे 30 मार्च 2025 तक देखने को मिलेंगे। जब कोई दुर्घटना होती है तो किसी को तो उसी समय पता चल जाता है, किसी को बाद में पता चलता है और किसी को तो पता भी नहीं चलता। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही होती है और उसका निदान पूर्व निर्धारित होता है। पूरे संसार के अंदर यह स्थिति बनी हुई है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर यह स्थिति बनी हुई है। आशा करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। जो भी संयोग बुरे बने हुए हैं, अशुभ संयोग बने हुए हैं, उससे सभी की रक्षा हो, ऐसा कुछ भी ना हो। प्रभु से तो हम यही कामना करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी पता नहीं है कि अंगारक योग का क्या परिणाम हो सकता है और इसका प्रभाव कब किसके पास पहुंचेगा। इसका निर्धारण सिर्फ ईश्वरीय शक्ति व्यवस्था के तहत ही हो सकता है, यानी ये ऊर्जा कब किसको कैसे प्रभावित करती है इसका आम मनुष्य अंदाजा नहीं लगा सकते। यह सिर्फ ब्रह्मांड की ऊर्जा पर ही डिपेंड करता है। इसलिए हमारे हाथ में है कि हम सतर्क रहें और अगर जो समुद्र के किनारे रहते हैं, अचानक यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, पहले से ही सतर्क रहा जाए तो कहीं ना कहीं दुर्घटना से बचाव हो सकता है। और जल के नजदीक शहरों को खाली करवाने की व्यवस्था, कुछ ऐसा आदेश आ सकता है। कोई ज्वालामुखी फटना, तूफान आना, कुछ भी प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर हो सकती है। बुध यहाँ मेष राशि में 10 डिग्री में है, केतु के नक्षत्र में है और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो फिर भयंकर तूफान के भी कुछ योग यहाँ पर है। यह पूरे विश्व के लिए ही है। नदियों में जैसे कोई विस्फोट होता है तो सभी जीव जंतुओं को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अगर कोई घूमने जाने का आपने प्रोग्राम बना रखा है या कहीं समुद्र के किनारे नदियों के आसपास जाने का आपने प्रोग्राम बना रखा है तो आप इसको एक बार टाल सकते हैं। इस स्थिति से आप, वैसे तो भगवान के हाथ में ही होता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। इसलिए आप औरों को भी बताइए ताकि सही जानकारी मिलने पर हम पहले से ही कुछ बचाव रख सकते हैं। बाकी धर्म कर्म के कार्य करते रहना चाहिए। प्रकृति को जब क्रोध आता है तो इसकी चपेट से कोई भी नहीं बच सकता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा संयोग बना हुआ है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि विश्व का कल्याण हो, सब सुख शांति से
रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें यह जानकारी आप शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव के प्रति आभार जताना बिल्कुल भी मत भूलिए। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।